ओके, तो आज हम संगठित और असंगठित खुदरा बिक्री को पढ़ने जा रहे हैं। सत्र 2 का है ये पार्ट और यूनिट 1 का ही है। तो स्टार्ट करते हैं। तो खुदरा उद्योग 2 भागों से बना है, संगठित और असंगठित खुदरा बिक्री। तो सबसे पहले संगठित खुदरा बिक्री को देख लेते हैं। तो संगठित खुदरा बिक्री जो है उसका तात्पर्य एक संगठित और वैज्ञानिक तरीके से व्यवसाय चलाना है। तो इसमें बेसिकली होता ये है कि ये पूरा का पूरा ऑर्गेनाइज्ड होता है, यानी पूरा का पूरा एक इस तरीके से संगठित होता है कि इसमें आपको एक ही छत के नीचे उस चीज़ से रिलेटेड, यानी एक ही, जैसे मान लो ये डोमिनोज है, तो इसके ये एक ही छत के नीचे है और इसमें आपको हर तरह का पिज्ज़ा मिल जाएगा। तो यही हमारा संगठित खुदरा बिक्री का एक उदाहरण है। बाकी यहाँ पे जैसे ये कपड़े की शॉप है तो इसके अंदर आपको हर ट्रेंड के कपड़े मिल जाएंगे। वैसे यहाँ पर भी ये सैलून का है, तो इसमें आप जैसे मर्जी वैसे हेयर स्टाइल कर सकते हो। तो ऐसे करके है। तो संगठित खुदरा बिक्री उपभोक्ताओं के लिए एक उल्लेखनीय लाभ, इसको फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। तो ये एक उल्लेखनीय लाभ लेकर आई है और इसमें विकास की एक बड़ी संभावना है, जो देश में उच्च जीडीपी योगदान और रोजगार पैदा करती है। तो जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है वो मैं यहाँ पे पहले बता देता हूँ। तो जीडीपी का जो फुल फॉर्म होता है वो ये यहाँ पे लिखा है, सकल घरेलू उत्पाद, या इंग्लिश में बोले तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इसका मतलब ये होता है कि एक देश एक साल में कितना सामान बनाता है, यानी कितने वस्तुओं का उत्पादन करता है। तो जो जो ये दुकानें होती है संगठित वाली, ठीक है, जो बड़ी बड़ी दुकानें होती है संगठित खुदरा बिक्री की, तो ये क्या करती है, ये उच्च जीडीपी योगदान देती है। मतलब ये जितना ज्यादा सामान बेच रही है ना, उतना ही ज्यादा देश का जो जीडीपी है, सकल घरेलू उत्पाद है, वो बढ़ रहा है और रोजगार भी मिल रहा है। क्योंकि डोमिनोज हमारे देश में आया तो इसने बहुत सारे लोगों को रोजगार दिया। इसके अंदर बहुत सारे लोग हैं ना अपने जो काम करते हैं। बाकी इधर पढ़ते हैं, संगठित खुदरा व्यापारिक व्यवसाय को व्यवस्थित और वैज्ञानिक तरीके से चलाना है। संगठित, ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी कि ये क्या होता है। तो ये एक व्यवसाय को व्यवस्थित व्यवस्थित और वैज्ञानिक तरीके से चलाना है, यानी साइंटिफिक तरीके से चलाना है। ऐसी कुछ भी नहीं कर रहे हो आप कि आप एकदम पूरा का पूरा एक तरीका है, एक सिस्टमेटिक वे है, उसमें आप सारा काम कर रहे हो। संगठित खुदरा बिक्री से उपभोक्ताओं के लिए उल्लेखनीय लाभ है। और ठीक है, उपभोक्ताओं के लिए भी लाभ है इसमें, कि हमारे लिए लाभ है। हमारे लिए तो मेन लाभ है कि एक ही दुकान पे जाओगे और उसका उसमें आपको हर तरह की चीज मिल जाएगी, तो वो लाभ ही है हमारे लिए। और इसमें रोजगार सृजन, रोजगार के ऊपर ही बात की, रोजगार भी मिल रहा है और जीडीपी भी हमारी बढ़ती है। संगठित खुदरा बिक्री में सभी वस्तुएं एक ही छत के नीचे रहती है, जैसे मैंने बताया, और बड़ी संख्या में ब्रांड और विभिन्न प्रकार के उत्पाद भी एक ही स्थान में रहते हैं। तो ये ब्रांड ही तो है, डोमिनोज एक ब्रांड है। और यहाँ पे जो कपड़े की शॉप है तो इसमें हर एक अलग अलग ब्रांड के कपड़े इसमें होंगे। फिर अगला देखते हैं, आज संगठित खुदरा बिक्री की विशेषता आराम, शैली और गति है। तो इसमें हमको बहुत ज्यादा आराम मिलता है ना, बहुत ज्यादा जल्दी से आप कोई भी चीज जाओगे और आपको मिल जाएगा वहां पे। यह ग्राहक को खुदरा बिक्री के साथ साथ अधिक विविधता, सुविधा और आराम प्रदान करती है। एकदम सही बात है। अब आगे आते हैं असंगठित खुदरा बिक्री। तो इसका एक एग्जाम्पल अगर हम ले तो जो हमारे आसपास किराने की शॉप्स होती है ना, किराना की दुकानें होती है, जैसे ये दुकान हो गई, या फिर ये तो दुकान नहीं लग रही, ये तो बस ऐसी स्टेशन पे जो ऐसी लगा लेते हैं और उसमें बहुत सारा सामान मिल रहा है, तो ये असंगठित है। तो असंगठित खुदरा बिक्री में ऐसी इकाइयाँ, इकाइयाँ मतलब क्या है, यूनिट है, छोटी छोटी दुकानों के यूनिट है, शामिल है जो किसी सांविधिक निकाय व कानूनी प्रावधान द्वारा पंजीकृत नहीं है और जो नियमित तौर पर खातों का रख रखाव नहीं करती है। तो ये ना, सबसे पहली बात तो इसमें कोई कानून से आपको कोई लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं होती। और साथ में आपको यहाँ पे कोई भी ना, ये लोग खाता वाता नहीं रखते, मतलब ये नहीं, कोई डिटेल नहीं रखते कि भाई आज इतनी कमाई हुई या आज इन इन लोगों ने खरीदा। जैसे डोमिनोज से आप कुछ भी खरीदोगे तो उसमें आपका फोन नंबर लगता है, फोन नंबर के साथ आपका नाम लगता है। वो जो फोन नंबर और नाम आप देते हो उस पर फिर आपको आपका बिल आता है, तो उसमें बहुत चीजें होती है, पर इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। असंगठित खुदरा व्यापार, किराना स्टोर, ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल हो गया किराना स्टोर का। तो किराना स्टोर जैसे छोटे पारिवारिक व्यवसाय के रूप में चलाया जाता है। छोटे पारिवारिक व्यवसाय की अब देखो विशेषताएं क्या है। तो पारिवारिक व्यवसाय मतलब फैमिली बिजनेस जो होता है, तो ये उसकी तरह चलता है, लेकिन फैमिली बिजनेस कैसा है, छोटा। तो सबसे पहली बात है पर्याप्त बुनियादी ढांचे का अभाव। तो इसमें ना कोई बुनियादी ढांचा नहीं है, देख रहे हो ना, यहाँ पे इसने ऐसी साइड में लगा लिया बिजनेस। और इसका भी जो बिजनेस है वो एकदम अनऑफिशियल टाइप लग रहा है, मतलब लग रहा है जैसे घर के अंदर ही ऐसे कुछ खोल लिया है। फिर अगला है आधुनिक तकनीक का अभाव। तो इसमें कोई भी आधुनिक नहीं है, मतलब जैसे कंप्यूटर्स यहाँ पे यूज नहीं हो रहे हैं ना, कंप्यूटर्स पे वरना बिल बनाते हैं। फिर है फंडिंग, वित्त की कमी, पैसों की भी कमी रहती है, और कुशल जनशक्ति का अभाव। तो यहाँ पे अच्छे अच्छे जो वर्कर्स वर्कर्स कह रहा हूँ, अच्छे अच्छे स्टाफ
मेंबर्स यहाँ पे नहीं रखते ये लोग ज़्यादातर खुद ही सामान को बेचते हैं, खुद ही पूरा मैनेज करते हैं। असंगठित खुदरा बिक्री में वे खुदरा इकाइयाँ शामिल है जो किसी कानून या कानूनी निकाय द्वारा पंजीकृत नहीं है, और ठीक है, रिपीट हो रहा है पूरा, और जो नियमित आधार पर खाते का रख रखाव नहीं कर सकती। असंगठित क्षेत्र आकार में छोटा और अधिकतर बिखरा हुआ है, इसमें संचालन के लिए कोई निश्चित स्थान नहीं है। असंगठित क्षेत्र में पारंपरिक इकाइयां जैसे हाट, मंडी, मेला या किराना और पान वाला अन्य जैसे फल विक्रेता, तो इसमें फल विक्रेता भी आते हैं, सब्जी विक्रेता भी आते हैं, मोची भी आ गया, तो ऑलमोस्ट सारी छोटी छोटी चीजें आ गई। अब असंगठित और असंगठित खुदरा के बीच में अंतर क्या होता है वो पढ़ लेते हैं। तो संगठित और असंगठित खुदरा के बीच में जो अंतर है उसको एक तालिका यानी यहाँ पे एक टेबल बनाया है उसमें देख लेते हैं। तो पहला है वस्तुओं की विविधता। तो संगठित तो खुदरा तो बहुत बड़ा होता है ना, तो बहुत बड़ी शॉप है, तो उसमें बहुत सारा विविधता है, यानी बहुत वैरायटी का चीज मिलता है। इसमें निम्न बहुत कम तरह का चीजें मिलते हैं। अब रिटेल आउटलेट का आकार, तो इसका आउटलेट यानी इसका जो शॉप का आकार है वो बहुत बड़ा है, इसका बहुत छोटा है। कर्मचारियों की संख्या इसमें बहुत ज्यादा है, इसमें बहुत कम है। पूंजी यानी पैसों की आवश्यकता स्टार्टिंग के लिए, इस बिजनेस को चालू करने के लिए कितना पैसा लगेगा, तो इसमें तो बहुत ज्यादा लगेगा क्योंकि बहुत बड़ा शॉप है, और इसमें बहुत कम लगेगा। नियोजन के निबंधन, तो नियमित, सुनिश्चित और सरकार के नियंत्रण में, तो इसका नियोजन यानी ये इसका रख रखाव, इसका चल चलाव कैसा होता है, तो ये एकदम सरकार के अंडर में रहता है, सुनिश्चित रहता है, नियमित रहता है, पर ये छोटा होता है, बिखरा होता है, और इसमें सरकार के नियंत्रण में नहीं है। फिर शैली, इसमें निगमित हो गया, और इसमें क्या हो गया, एकल व्यापार हो गया। शैली का मतलब वैसे ही होता है स्टाइल, तो यहाँ पे स्टाइल से बात हो रही है कि ये एकदम स्टाइल जो होता है संगठित खुदरा का निगमित यानी एक जैसा रहता है, ठीक है। और असंगठित खुदरा क्या, एकल व्यापार, तो ये ना हर एक बंदे पे डिपेंड करता है, हर एक व्यक्ति पे डिपेंड करता है कि वो कैसी दुकान वो खोल रहा है, तो उसका स्टाइल अपना अलग अलग होता है। और ये एकदम है ना एकल व्यापार। अब ये अगला है खुदरा विक्रेता का नेटवर्क, तो इसमें नेटवर्क बहुत बड़ा होता है, डोमिनोज का बहुत बड़ा होता है, नाइकी का बहुत बड़ा नेटवर्क है, लेकिन इनका कोई नेटवर्क नहीं होता, ये अपने अकेले अकेले में काम करते हैं, एक ही इकाई होती है। और फिर है खुदरा बिक्री, तो इसमें बड़ी मात्रा में बिक्री होती है, इसमें छोटी मात्रा में बिक्री होती है। तो इसी के साथ ये वाला चैप्टर खत्म होता है। यहाँ पे आप कोई सा भी क्वेश्चन देख लो, और मेरे हिसाब से तो आप सबका ही आंसर अब दे पाओगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, पान वाला या किराना दुकान डैश खुदरा बिक्री के अंतर्गत आती है, तो पान वाला और किराना हमें पता है ये असंगठित खुदरा बिक्री के अंडर में आती है। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन है, या तो इसको पोस्ट करके देख लो, और अपनी मर्जी से जो भी इनके आंसर्स होंगे वो कमेंट में बताना। ओके, तो बाय बाय, इस वीडियो के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं ये सत्र 3 स्टोर और गैर स्टोर खुदरा बिक्री के बारे में बताऊंगा, तो उसको देखना, ठीक है।